उत्तराखंड की नौनी के साथ आज हैं समाज सेविका मंजू जैन जी। कहीं से भी किसी दीन दुखियारे की हल्की सी आवाज़ की आहट आती है तो मंजू जी तुरंत दौड़ पड़ती हैं उसकी हेल्प के लिए, उसकी मदद करने के लिए। मंजू जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू ढलनी। मंजू जी, कोरोना काल के टाइम पे हमने देखा कि आप बहुत एक्टिव रही। हॉस्पिटल थे, आस पड़ोस थे, आपके कोई भी जानने वाले लोग थे, आपने बहुत ही दिल से उनकी हेल्प करी, सब कुछ किया। और उसके बाद जगह जगह बहुत सारे कोरोना योद्धा अवार्ड फंक्शन में भी आपको इसके लिए बुलाया गया, लेकिन आपने उन्हें लेने से मना कर दिया। आखिर क्या वजह रही? कोरोना काल में या वैसे भी हेल्प करने का मतलब ये होता है कि अपनी मन की संतुष्टि। मुझे बहुत मंचों से बुलाया गया है, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई आपके लिए सर्टिफिकेट है, ये रखा हुआ है अभी तक, लेकिन जो ये मैंने किया ये अपने लिए गया। और सम्मान तो सामने वाले की दृष्टि में होता है, किसी सर्टिफिकेट किसी ट्रॉफी में नहीं होता। तो इसलिए, लेकिन मैं एक दो मंच पे गई भी हूँ। हमें पुलिस लाइन से पुलिस वाले खुद इन्विटेशन देने घर आए थे, तो मैं गई हूँ वहाँ पे, उन्होंने भी सम्मानित किया था, तो वो अच्छा लगता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि हम अपने लिए कर रहे हैं, वो चीज़ हम दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। जी। कि हमें कोई सर्टिफिकेट ही चाहिए, ट्रॉफी चाहिए तो हम कुछ काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। कितनी नाराज़गी आपको झेलनी पड़ी लोगों की कि मंजू जी आई नहीं? नहीं, नाराज़गी कुछ नहीं, ये है कि हाँ थोड़ा बहुत उनको दुख हुआ है इस चीज़ का, लेकिन मैंने साफ शब्दों में मना कर दिया था कि मैंने जो भी किया है अपने लिए नहीं किया, ये अपने लिए भी किया है क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरे द्वारा किया हुआ कोई एक अच्छा कर्म मेरे किसी कर्म को काट दे। क्योंकि हमारे जैन धर्म के अनुसार हम मानते हैं कि कोई कुछ अगर हमारे साथ होता है तो हमें लगता है कि हमारा कोई कर्म था बुरा जो हमारे साथ हुआ, तो हो सकता है उस वजह से हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे। मंजू जी जैन समाज से हैं, लंबे टाइम तक इन्होंने वहाँ कई तरह की सेवाएं दी हैं और आज भी उससे जुड़ी हुई हैं। मंजू जी, एक और हॉबी आपके अंदर जो हम देखते आ रहे हैं लंबे टाइम से कि आप गाती बहुत अच्छा है, तो ये शौक कैसे पनपा आपके अंदर? ये शौक बचपन से है, मम्मी को देखते हुए ही आया है। मेरी मम्मी भी ऑल इंडिया रेडियो पे एक बार गा चुकी हैं। वो आगे चल के उन्हें कोई नाना जी की वजह से प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, परंतु बहुत अच्छा गाती थी उनकी आवाज़, तो ये मुझे भी उनकी तरफ से गॉड गिफ्ट है। क्या बात है जी। अच्छा, तो उत्तराखंड की नौनी के दर्शकों के लिए प्लीज़ आप कुछ गाइए आज। हाँ बिल्कुल। मेरे को एक उस पे सिचुएशन पे एक गाना याद आ रहा है संजीव कुमार जी का, बादल फिल्म का, कि उन्होंने एक गाना गाया था कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। इस गाने को सुन के हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने लिए तो जीते हैं, अपने लिए तो जानवर भी जी रहे हैं, तो हम जिए तो जमाने के लिए जिए। इसे मतलब ये मेरा फेवरेट गाना है। अच्छा, और आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो आपने भी जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अभी भी कर रही हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे न रहे, लेकिन हमने ये भी देखा है कि सामने वाले के लिए आपके पास कोई कमी नहीं रहती है। किसी को दवाई या किसी भी तरह की ज़रूरतमंद या किसी भी तरह की ज़रूरत होती है तो आप तुरंत एक झटके में उसकी हेल्प कर देती हैं। खैर, बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। और कोरोना काल में वो स्थिति और भी ख़राब हुई है, तो कोरोना काल में कैसे आपने घर को संभाला, क्या क्या आपको दिक्कतें झेलनी पड़ी? कोरोना काल में जैसे कि मेरे हस्बैंड एक आरटीओ ऑफिस में एजेंट हैं, तो उनको भी 1 साल के लिए घर पे रहना पड़ा। लेकिन उस टाइम मैंने मार्केटिंग किया चॉकलेट कंपनी में, और आपका सैनिटाइज़र, मास्क, ये सब मैंने होलसेल रेट पे बेचा भी है और मार्केटिंग भी किया है। और आज भी मैंने अपने घर में एक मेरे छोटा सा जगह है, उसमें अपनी छोटी सी दुकान भी करी हुई है, जिसमें मैंने रिटेल के साथ साथ होलसेल का और होम डिलीवरी का भी फ्री रखा हुआ है। अगर कोई अपना महीने का सामान मंगाता है तो उसकी डिलीवरी फ्री होगी। क्या बात है, तो आप हेल्प करिए ऐसे लोगों की जो हेल्प कर रहे हैं दूसरे लोगों की। सामान खरीदना है, लेना है, अगर छोटा छोटा सामान भी आप मंजू जी की घर की शॉप से खरीद लेंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी और वो आगे चल के बहुत सारे लोगों के काम आएंगी। मंजू जी, और आपकी लाइफ के और कुछ आप स्ट्रगल और फेजेस बताइए। काफ़ी कुछ हम देखते आ रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हमसे भी छुपी हुई हैं जो आपको हमेशा जीवन में लगता हो कि यार उस समय मैं ये काम ना करती तो शायद मैं आज जो है अपने घर को नहीं संभाल पाती, चीज़ें नहीं बचा पाती। कुछ ऐसा नहीं है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं एक महिला होने के नाते तो हमें दिक्कतें नहीं आती। फैमिली से भी दिक्कतें होती हैं हमें, और फ्रेंड सर्कल से भी होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो हमें बिठाने की घर में कोशिश करते हैं। अपना आस पड़ोस भी हमारे लिए कुछ उल्टा सीधा बोल जाता है कि भाई बाहर निकल रही है महिला, कुछ गलत होगी, इसने कुछ गलत, इसके संबंध है, ये सब चीज़ें। लेकिन एक जुनून चाहिए अपने आप को मुकाम पे लाने के लिए। वही मेरे साथ हुआ। मेरे साथ बुरे थे लेकिन अच्छे लोग भी बहुत जुड़े हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया।
मेरा पड़ोस ऐसा भी है जो मुझे अगर मैंने आज कोरोना काल में एक अपनी घर में डेली नीड्स की दुकान खोली है तो वो वहीं से सामान लेते हैं। वो कहते हैं कि इसने हम सबका साथ दिया। आधी रात को ये तैयार रहती है, 108 के नाम से मुझे यहाँ कॉलोनी में पुकारा जाता है कि हमारी 108 है, रात को भी तैयार रहती है। तो इस वजह से सपोर्ट भी बहुत मिलता है और स्ट्रगल तो चलता है। कोई भी ऐसी लेडीज़ नहीं है, महिला नहीं है जिसे सुनना ना पड़ा हो अगर वो घर से बाहर निकली है। सही बात है। लेकिन मुझे एक चीज़ की संतुष्टि है कि कोरोना काल मुझे पता है कि बहुतों के लिए बहुत बुरा भी है, बहुत लोगों ने सुसाइड भी किया है, बहुत लोग स्ट्रगल आज भी कर रहे हैं, नहीं उभर पाए उस चीज़ से। मेरे लिए एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी रही है कि कुछ लोग मुझसे बहुत दूर थे या मुझे वो समझते थे कि बाहर जाती है तो कुछ गलत करती है ये सब, तो उनको 1% अगर कोरोना की कोई प्रॉब्लम हुई है तो मैं उनके साथ खड़ी थी। तो वो लोग मतलब उन सब की जो वो एक गलत सोच थी मेरे लिए वो सब खत्म हो गई। तो कोरोना काल मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ लेके भी आया है कि वो लोग मेरे साथ जुड़ गए। आज वो मेरे साथ अगर फोटो खिंचवाते तो अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं, हाँ भाई हमें सम्मान मिल गया कि मंजू के साथ एक फ़ोटो हो गई हमारी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि चलता रहता है स्ट्रगल, तो उतार चढ़ाव तो मेरे साथ भी बहुत आए हैं, ऐसा नहीं है। क्या बात है। मतलब जहाँ कोरोना पेशेंट्स की फैमिली से लोग दूर भाग रहे थे, मंजू जी उस समय उन लोगों के करीब चली गई जो इनसे हमेशा से दूर भाग रहे थे। तो उन्हें भी वैल्यू समझ में आ गई। बाकी मोहल्ले की पाइपलाइन टूटी हो, विधायक को फोन करना हो, कोई बीमार हो, मोहल्ले में कोई भी दिक्कत हो, तो मंजू जी हर समय उसके लिए तत्पर रहती हैं। मंजू जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं के लिए खासकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा तो यही मानना है कि आपको घर में अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आप एक दूसरे से शेयर करें। अगर नहीं सुनते तो आपके फ्रेंड सर्कल में सुन सकते हैं। आप में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो आप प्लेटफॉर्म पे आके कर सकते हो अपनी। किसी में सिंगिंग का है, किसी में डांस का है, किसी में जैसे घर की बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, कचरी, पापड़, चिप्स, ये बहुत चीज़ें हैं जो बनाते हैं, उद्योग का हो गया। तो आप आगे आएँ, आप करें, आगे बढ़ें। और कभी मेरी भी ज़रूरत हो और हमारी नलिनी जी की ज़रूरत हो तो हम आप सबके लिए हमेशा मिलेंगे, मतलब आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत सही। हमेशा मंजू जी आपके साथ रहेंगे। और आपको मंजू जी से जुड़ना है तो आप उत्तराखंड की नौनी से जुड़िए, हमसे संपर्क करिए, हम सीधे आपको मंजू जैन जी से जुड़वाएंगे। मंजू जी, उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नलिनी, थैंक यू सो मच।